हेलो एवरीवन, डिवाइन और ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? और आज हम देखने वाले हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि भाई हमको तो बड़ी घुटन हो रही है आपके साथ, या आपके किसी काम को करने से उन्हें घुटन होती है वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनके लिए उनके लिए ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या चल रहा है उनके मन में, किस तरीके की सोच, किस तरीके के विचारों के साथ में है और क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहती है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। देखो, आप इस कार्ड को ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी फर्स्ट कार्ड जो कि आपके लिए आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। And now second card is King of Wands, ठीक है। King of Wands का कार्ड है, मैं ऊपर ही रखती हूँ ताकि ये कुछ कार्ड्स को देख सके। ईगो, थोड़ा बहुत उल्टा दिख रहा होगा बट यस। नाउ नेक्स्ट कार्ड की शफलिंग हटा सकते हो आप, स्क्रॉल करके आगे जा सकते हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सब्सक्राइब करना ज़रूर अगर अब तक नहीं किया है तो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज घुटन अगर तुम मुझे भी दोगे तो तुम्हारी लाइफ भी घुटन से भर जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक के लिए है। तो यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मैं सारे कार्ड्स इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से दिखे कि हमारे साथ जो कार्ड्स आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं आपको लेकर के। द एम्प्रेस, ठीक है। के यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है द वर्ल्ड, ठीक है। दो वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ बॉटम ऑफ द वो ये देखो यार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज समथिंग। मैं जब इस कार्ड को हाथ में ले रही हूँ, 8 नंबर 8 नंबर याद रखो। 8 नंबर को दुनिया ने तुमको बहुत डराया होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखते ही हंस ले सकते हैं ये जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं ना। कभी ध्यान दिया इस बात पे कि जैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स आते एकदम से चहक जाते हैं और 8 नंबर से तुमको न्यूमरोलॉजिस्ट डरा देते हैं। तो ध्यान रखो, पहले हम इस पे बात चर्चा करेंगे। बैलेंस, ये बैलेंस है और बैलेंस का ये कार्ड है यहाँ, ठीक है। क्रेजी रीडिंग है आज तो, क्रेजी रीडिंग है भाई। 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 नंबर से पूरी दुनिया को डराया जाता है। 4 नंबर से यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा, बट यहाँ 4 नंबर से लोग डरते हैं डेफिनेटली। देख लो, ये नंबर 4 लिखा है ऊपर, 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब आगे बढ़ता है, देखो व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ तुम्हारे साथ में जो हो रहा है ना वो बहुत ही अलग है, क्योंकि ये जो कार्ड्स की एनर्जी है ना, मेरी जो रीडिंग देखते हैं उनको पता है कि ये जो रीडिंग है वो डिफरेंट लग रही होगी उनको। डेफिनेटली यहाँ पर है आपको किसी की भ्रमित बातों से आपको भ्रमित किया जा रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स है। जो भैया राशियों के बारे में बात करते हैं, देखो राशियां यहाँ पे सबकी हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 राशियां से। चुप हो जाइए, जो राशि वाले यहाँ पे आके रोने लगते हैं ना, उनके लिए है, ठीक है। जिनको सब्सक्राइब नहीं करना है और सिर्फ फालतू की फोकट की चीज़ें पसंद है, फोकट का वीडियो पसंद है, फोकट की रीडिंग पसंद है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ से किसी को कुछ दे नहीं सकते, डोंट एक्सपेक्ट वेरी गुड थिंग्स फॉर यू। समझ में आया? बिकॉज मैंने आपसे कहा है कि सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, बिकॉज ये जो रीडिंग है वो बहुत पावरफुल है। बिकॉज 4 नंबर, ये 4 नंबर बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ये 4 नंबर राहु का नंबर है, सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि एक ऐसा कार्ड जो कि यहाँ पर सॉर्ड्स आप पीछे देख पा रहे होंगे, वायु तत्व। और मैं यहाँ वायु तत्व में खड़े होकर के ये रीडिंग बना रही हूँ, वेस्ट में खड़े होकर, वरुण में खड़े होकर बना रही हूँ, वास्तु के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ आप ये समझो कि राहु से प्रभावित होकर के बातें कही जा रही हैं जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ऐसी बातें जो
मेरे लिए तो अच्छी हैं पर आपके लिए अच्छी नहीं है। वही सेम पैटर्न, मतलब कि ड्यूअलिटी, धोखा। जो चीज़ें किसी भी तरीके से बस आपको बांधने के लिए वो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें मुझे करनी पड़े तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। वो ऐसी बातों का आपके सामने माया जाल क्रिएट किया जा रहा है, और उस माया जाल में, उस थॉट्स में, यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि आपके सामने जो लोग खड़े हैं, जिनको तुम इज्जत देते हो, जिनको तुम रिस्पेक्ट देते हो, जिनको लव एंड केयर देते हो, वो लोग आपसे मायावी बातें कर रहे हैं। मायावी बातें कौन करता है? राक्षस। दैट्स वाई, एंड राहु इज अ राक्षस। और ये 4 नंबर का कार्ड है, उसकी मायावी बातें हैं। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो आप पर नियम, कायदे, कानून थोपना चाहता है, लेकिन अगर वही नियम, कायदे, कानून आप माने तो ठीक है, वो उसके ऊपर आ जाए तो वो बिल्कुल उसको नहीं मानने वाला है। मतलब आपके दम को घोंटने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो इसको बैलेंस का नाम दे रहा है। बैलेंस, कि हम तो वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हैं भैया, हम तो रिश्तों में बैलेंस ला रहे हैं, ये तो दुनिया की रीति है और इसको तो सभी निभाते हैं। देन व्हाई डोंट यू? आप क्यों नहीं निभाना चाहते? आप क्यों एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं? ये चीज़ें वो आपसे कह रहे हैं। और बैलेंस का नाम मतलब कि एक अवधारणाओं की बातें कीजिए, तो हमसे जो परंपराएं हैं निभाई जा रही थी, वही परंपराएं हैं, उनको निभाइए, हमने निभाई, आप भी निभाइए। ऐसी दोगली बातें की जा रही हैं। यहाँ है 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड। एक ध्यान से देखो, 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि का नंबर है, शनि कर्म फलदाता, बैलेंस कर देता है, न्याय देता है। अब जैसे तुम्हारी चेतना ने जागृति की है, यही सेम कार्ड है। अब तुमने भी सोच लिया कि हाँ, बैलेंस तो अब मुझे अपनी लाइफ में लाना है, वो खुशकिस्मती मुझे लाना है। हाँ, 8 नंबर है, स्ट्रगल हो सकता है, देरी हो सकती है, पर ये बैलेंस तो मुझे चाहिए है किसी भी कीमत पर। अब ये मैंने ठान लिया है कि मुझे वो चाहिए। 4 नंबर की बातें पीछे वाला व्यक्ति कर रहा था, अब तक आगे बैठ के आपने तपस्या शुरू कर दी है। वो बैलेंस के कब तो वो दुनिया के थे, आपने उनको पकड़ लिया कि आओ हम करते हैं बैलेंस। ये 8 नंबर का स्ट्रगल तो दुनिया आपको देना चाहती थी, लेकिन आपने कहा नहीं, ये खुशियाँ तो है मैं ही बांटने वाला हूँ। 8 नंबर वाला बैलेंस कर्म फलदाता। क्योंकि अगर आपने मेरे लाइफ में स्ट्रगल घोला, अगर आपने ये कहा कि नाक बंद करके रहना जीवन है, जबकि आपको पता नाक बंद करने से ये क्या होगा आपके साथ, तो अगर आप मेरा दम घोटना चाहते हो तो अब तुम्हारा दम घोटने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये मेरे साथ हुआ और अगर अब आपने कह दिया कि अगर आपका मैंने जो तकलीफ, जैसे उन्होंने आपसे ये कहा कि देखो ये करो नहीं तो हमको बहुत तकलीफ हो रही है, ये काम करिए नहीं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो आपने कह दिया कि अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है, अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो अगर मैं भी अपने बुरे लगने की स्थितियों को काउंट करके आपको बताऊं और ये सब कुछ करने लगूं, तो मेरा जो दम घुट रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर मैंने ये बता दिया या मैंने इसको रियलाइज कर लिया या मैंने इस पर स्टेप रख के चलना शुरू कर दिया कि अब मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है, तो तुम्हारा दम घुट जाएगा और तुम्हारा दम घुटने से बचाने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। और अगर ये चीज़ मैंने कर दी तो तुम्हारा दम भी घुट जाएगा, याद रखिए। एंड दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस कार्ड। ईगो बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि भाई जहां तुम अब तक बंधे हुए थे, तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा था, तुम्हें कोई आके कुछ भी बोल जाता था, तुम सोचते थे चलो ठीक है बोल दिया कोई बात नहीं, ऐसा वैसा दुनिया भर का। लेकिन आपको समझ में आ गया कि अगर ये मैं यही सेम चीज मैंने कर दी ना, तो इनका जो है ना ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला केस हो जाने वाला है। इनको तो ये लग रहा है कि देखो मुझको अच्छा नहीं लग रहा तुम ये करो, इनको अच्छा नहीं लग रहा तुम ये करो, तुम्हारा अच्छा कुछ करने से इनको भी अच्छा फील होने लगेगा, उनको भी अच्छा फील होने लगेगा।
तुम्हारे दम घुटने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो जब तुमने ये कहा कि अगर मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, अगर मैंने अपने उस पर फोकस करके अपने आप को बताया कि मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे वो अच्छा करने की तरफ चलना पड़ जाएगा ना, तो तुम सभी का दम घुटना शुरू हो जाएगा और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाट यू स्टार्टेड, एक्चुअली यू स्टार्टेड। ये किक स्टार्ट है। ये 8 नंबर का जो कार्ड आया था ना, जो 4 नंबर की कार्ड के साथ में आया है, वो यही बताता है कि शनि ने आपसे कहा है कि आप चलिए। और आप में से ज्यादातर लोगों की या तो राहु की महादशा चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, या तो शनि की अंतरदशा चल रही है, या फिर शनि की 7.5 या 2.5 चल रही है, या तुम्हारी कुंडली में तुम्हारी राशि का स्वामी शनि है, या तुम शनि मंदिर जाते हो, कुछ तो करते हो, एंड दैट्स व्हाई दिस इज लाइक दैट। और आपको अब सक्सेसफुल बनना है, आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, अच्छी जॉब चाहिए, और आप इस पे के लिए शुरू हो गए हो। अब आपको लग रहा है कि ये मुझे करना है, मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे वो बेड़ियाँ जिसके साथ मुझे अब तक बांध के रखा गया था, वो बेड़ियों से मुक्ति चाहिए है। मुझे वो नहीं करना है कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपनी हर चीज़ को लुटा दूँ। देखो ये अब तक ये 6 नंबर, ये भी है 6 नंबर, ये भी है, ये भी 6 नंबर है, 6 नंबर उल्टा दिख रहा है, ये भी 6 नंबर है, ओके। बट दोनों 6 नंबर लग्जरी शुगर के का नंबर है। अब तक आप अपनी लग्जरी के बारे में नहीं सोच रहे थे, अपनी हर चीज़ लुटा देते थे, कमाते थे लुटा देते थे, कमाते थे लुटा देते थे। लेकिन अब आपने सोच लिया कि नहीं, अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने ही बारे में सोचना है, अपने ही चीज़ों के बारे में सोचना है। फोकस आपका बेहतरीन होता हुआ चला जा रहा है। एंड नाउ दिस इज अनदर कार्ड जो कि ये दिखाता है आपको पेज ऑफ सॉर्ड्स की भाई अगर देर हुई है लेकिन हम मरे तो नहीं है, शुरुआत तो हम आज से भी कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट, आज से ही आपको इसकी शुरुआत करना है। एंड आपने ये चीज़ को पूरी तरीके से आपने इसको वर्क करना शुरू कर दिया है। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए अगर चीज़ें देखी जाए ना, तो जहाँ तुमने अपने लिए स्टैंड लिया है, जहाँ तुमने ये चीज़ समझ ली है कि भाई मेरे को स्टैंड लेना है, अगर मुझे अपने लिए वर्क करना है, तो दुनिया का दिमाग 2 ऑफ वॉन्ड्स इमोशनल ब्लैकमेल करने की शुरुआत हो गई है कि अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरा तो वो मतलब नहीं था, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं ऐसा कह रही हूँ कि तुम अपने बारे में नहीं सोचो, तुमको हमसे बता रहे हैं कि तुम्हारे कर्तव्य क्या हैं। ऐसे ऐसे कर्तव्य क्यों भाई, कर्तव्य हम निभा रहे थे, तब तक तुम अपना मुंह बना रहे थे, अपना 4 नंबर का ये इमोशन झूठा वाला दिखा रहे थे। राहु इज 4 नंबर, इमोशन इज अनदर। देखो राहु इज नॉट बैड, लेकिन कैसे यूज हो रहा है ये एक अनदर। तो भैया राहु का इमोशन, राहु का प्रेम है, राहु का प्रेम यहाँ दिख रहा है कि इमोशनल, ये चाहते हैं कि आप इनकी गलत बातों को भी माने, आप अब इनकी गलत बातों को भी माने। इमोशनल 2 नंबर, इमोशन, चंद्रमा और वॉन्स का कार्ड, आग और पानी। आग और पानी का संबंध कैसे हो सकता है भला, कैसे नहीं हो सकता, लेकिन ये चाहते हैं कि करिए, आप हमारी बातों को आप मानिए, आप इनकी बातों को मानेंगे। लेकिन आपने कहा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि भाई ये अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हमारा दम घुट जाएगा, हमारी बात नहीं मानी तो उनका दम घुट जाएगा। एंड दे वर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू, दे वर नॉट इवन थिंकिंग कि आप किस चीज़ के बारे में सोचते हो, आपकी लाइफ का पथ क्या है, आप क्या अच्छा बुरा चाहते हो, आपका भी तो कुछ सोच होगा, आपकी भी तो कोई लाइफ होगी, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, सब ये चाहते कि तुम एक सीढ़ी बनो, तुम्हारे ऊपर चढ़ करके आगे बढ़ जाए, एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई हम कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है, भाई एक इंसान है, और जैसे तुम प्रकट हुए हो ऐसे हम भी प्रकट हुए हैं, ठीक है। तो जैसे तुमको भगवान ने स्वतंत्रता दी है ऐसे हमको भी दी है, जैसे प्रकाश आकाश पानी भगवान ने सबको दिया है वैसे हमको भी दिया है। पर ये क्यों हो कि तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पर मेरे 24 घंटे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो, वो तुम्हारी सेवा में चले जाएं। और यहाँ जब तुमको ये रियलाइज हुआ ना कि ये तो मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, और ये पार्शियलिटी अब और नहीं होगी, ना सही जाएगी। और जब तुमने आवाज उठाई, विद्रोही कहलाए हो तुम, विद्रोही, विद्रोह, तुमने विद्रोह कर दिया, बिगुल बजा दिया तुमने। एक्चुअली
हाँ, क्योंकि अब मैंने अगर ये सोच लिया कि मुझे जिस चीज़ से घुटन हो रही है और अगर मैं उसके लिए वर्क करूं कि मुझे घुटन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मेरी भी एक लाइफ है, उसका भी एक टाइम है। मैं क्या बेवकूफ़ हूं जो सिर्फ तुमको खुश करने की कोशिश में अपने जीवन को घोंट दूं, तुमको खुश करने के लिए अपने जीवन की तिलांजलि दे दूं? इतना मूर्ख तो मैं नहीं हूं। भगवान ने सोचने समझने की शक्ति सबको दी है, तो मैंने भी इसका इस्तेमाल किया। और जैसे ही आपने इसका इस्तेमाल किया और आपने ये कहा कि अगर मैंने अपनी तकलीफ़ों के हिसाब किताब को लेना शुरू किया तो तुमको भी तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। एट दैट पॉइंट इनको तकलीफ हो गई, अभी तो आपने शुरुआत भी नहीं की, पर इनको आपकी सोच से भी तकलीफ होगी कि हाँ, ऐसा सोचने की तकलीफ आपने कैसे उठाई? कौन है जो तुमको भड़का रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुमको समझा रहा है? कोई व्यक्ति नहीं, यूनिवर्स है। ये बिल्कुल वैसे हो रहा है जब अंग्रेज आए और उन्होंने कहा कि ये गीता कहाँ छपती है, इसको कौन बोल रहा है, कौन छाप रहा है, इसको बंद कर दो, जिसमें लोग डरते मरने से नहीं डर रहे हैं। अब उनको कौन समझाए, उन मूर्खों को कौन समझाता कि भाई गीता कहने वाला परमेश्वर है, उसका ज्ञान जो प्रभु का ज्ञान है वो मिला है, वो परमेश्वर है, उसका ज्ञान है ये गीता का ज्ञान। तो वही चीज़ हो रही है कि आपको जो ज्ञान मिल रहा है ना, आपके दिमाग का जो आवरण खुल रहा है वो ईश्वर ने खोल दिया। वो आपके अड़ोस पड़ोस, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार वो नहीं खोल रहे हैं, पर आपके ये जो सो कॉल्ड आपको कवर अप करने वाले लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि तुम किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, तो आपके वो सारे रिश्तों को वो कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिनके भी साथ आप हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, कलीग हों, आपके घर के लोग हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, कोई भी हो सकता है। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू फ्रॉम दिस, कि आप उन लोगों से ज़्यादा बातचीत ना कर पाए, मिल ना पाए, ऐसा कुछ हो सकता है। पर आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हो और उस पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, इसीलिए अब आप सिर्फ अपने बारे में काम करोगे, अपने बारे में सोचोगे। और यही चीज़ है कि अब आपने सोच लिया कि इनके फालतू की बकवास बातें हम नहीं सुनेंगे, इनकी फालतू की चीज़ों को हम नहीं सहेंगे। और ये चीज़ें जब आपने सुनी, समझी, परखी, तो इनको बहुत दिक्कत हो रही है, पर यू डोंट केयर। आई थिंक यू डोंट केयर, प्लीज़ डोंट केयर। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, तभी आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सकोगे। और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, इतने कम बचे हुए हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सब्सक्रिप्शन इज द मेन थिंग। अगर आप पहले कर चुके हैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ लिखें चाहे ना लिखें। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, इन सभी के लिए आप आ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तो देखते रहिए डिवाइन चार्ट 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।